हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट यूट्यूब में स्वागत। साथियों जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की इस टॉपिक में हम लोग क्या बात करेंगे। साथियों ठीक है, साथियों देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का हिस्ट्री का है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है मित्र, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, जो हमारे प्रिय साथी तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की, एसएससी जीडी की, एसएससी एमटीएस की, बिहार पुलिस की, यूपी पुलिस की, साथियों किसी भी एग्जाम की तैयारी करें साथियों जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है साथियों। क्या हिस्ट्री साथियों जिसमें पूछा जाता है मित्र, आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ही खास साथियों। एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के साथियों। स्किप नहीं करना वीडियो को, क्योंकि देख रहे साथियों कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिए साथियों। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से हम देखेंगे साथियों। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। ठीक है, अधिकतर आप लोग को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चंदोड़ो, तो साथियों यहाँ से अधिकतर प्रश्न आप लोग के एग्जाम में फंसते हैं साथियों। ठीक है, तो यही आप लोग का जो मेन टॉपिक होता है जीके जिसके साथियों जो इंपॉर्टेंट होता है साथियों। ठीक है, इसको क्लियर करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक देखना आप लोग। ठीक है, हम एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें साथियों। ठीक है, जो साथियों में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मित्र। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र। बस आप लोग जो प्रिय साथी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, जो नए नहीं है साथियों तो वीडियो को एंड तक देखना साथियों। ठीक है मित्र, हम स्टार्ट करते हैं साथियों। ठीक है, देख रहे हैं हमारा पहला पॉइंट क्या मित्र आप लोग के सामने बोला है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। आप लोग को पता है सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु सभ्यता किसे कहते हैं, पूछ दिया एग्जाम में, क्या करेंगे आप लोग। ठीक है, बोलेंगे यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी क्या है, इसकी जानकारी के लिए पहले खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं मित्र। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग का पहला पॉइंट। चलते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट क्या हमारा है, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। किसने दिया था बच्चों, आप लोग के सामने लिख दिया हमने, चार्ल्स मैसन है। ठीक है, चार्ल्स मैसन है, किसमें, 1826 ईस्वी में। ठीक है, 1826 ईस्वी मित्र। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग की इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमने क्या किया है, हेडिंग दिया है। ठीक है, क्या है, हेडिंग दिया है। बोला है सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। ठीक है, तो आप लोग का दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम चलते तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में दिया। मित्र इसको भी पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा है आप लोग का, क्या है हमारा, सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम। ठीक है, जो आप लोग का दिख रहा है आप लोग का जेम्स कनिंघम 1853 ईस्वी में किया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग का इंपॉर्टेंट साथियों, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने हेडिंग लिख दिया साथियों, लाल पेन से हेडिंग दे दिया जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, तो आप लोग नोट्स पे ऐसे आप लोग हेडिंग लिख के लिख सकते हैं। ठीक है मित्र, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है मित्र, चौथा पॉइंट आप लोग के सामने क्या है हमारा, सिंधु सभ्यता 13 लाख, क्या बोला है, सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किमी फैली है। आप लोग को पता होना चाहिए 13 लाख क्या है, 13 लाख किमी क्या हो, फैली हुई है। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो हमारा 13 लाख किमी फैली हुई मित्र, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट का क्या हमारा, अगला पॉइंट आप लोग के सामने है, लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसकी महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, तो ये भी याद करना आप लोग, क्या हमारे लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्होंने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसकी महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। ठीक बच्चों, आप लोग इसको भी याद करना अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट हमारा क्या है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। आप लोग को पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई किसने किया, तो किसने किया, खुदाई किसने किया, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, किसने किया, दयाराम साहनी ने किया था मित्र। ठीक है, तो आप लोग के लिए भी, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करना अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग का। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो आप लोग को बताना चाहिए सिंधु सभ्यता का जो आकार बच्चों था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। यह भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, त्रिभुजाकार था हमारा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार आप लोग बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या, कौन सा आप लोग के सामने हमारा अगला पॉइंट दे सकते हैं, सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो थी हमारी विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी याद कर लेना आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, इसका विकास
2500 ईस्वी पूर्व से 1750 पूर्व तक हुआ। कितना? 2500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 पूर्व तक क्या है, पूर्व तक हुआ था, ठीक है, पूर्व तक हुआ था मित्र, ठीक है। क्लियर हो गया? आप लोग चलते हैं अगले पॉइंट को देखते हैं साथ में, ठीक है। अगले पॉइंट को देखते हैं। तो बच्चों आप लोग का क्लियर हो गया सब कुछ अच्छे से, ठीक है। आज चलते हैं हम पॉइंट को देखेंगे। आप लोग के सामने हमारा कौन कौन से पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे। इस पॉइंट को आप लोग बहुत से ध्यानपूर्वक से देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहता हूँ, बहुत ही खास होना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे साथ में, देख रहे हैं हमारा क्या है, हमारा पहले हम चित्र से समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। इस चारों पॉइंट को पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है मित्र। पहले हम चित्र को समझते हैं। आपके सामने मैं चित्र बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, चित्र बनाता हूँ, फिर आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ मित्र, ठीक है। तो पहले आप लोग के सामने क्या है, ये उत्तर आप लोग का, ठीक है, क्या है, ये उत्तर है। रुकिए बता रहा हूँ आप लोग को अच्छे से, एकदम अच्छे से हम चित्र के हिसाब से देखेंगे तो आप लोग को बढ़िया समझ में आएगा मित्र, ठीक है, ठीक है। आप लोग के सामने क्या है, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये उत्तर हो गया। ये आप लोग का दक्षिण हो जाएगा, ये आप लोग का पश्चिम हो जाएगा, ये आप लोग का पूरब हो जाएगा, ठीक बच्चों। क्लियर? आप लोग समझ गए अच्छे से, ठीक है। आप लोग को पूरा दिशा का ज्ञान हो गया, ठीक है। अब बताएंगे आप लोग, ठीक है। ये आप लोग का मांडा है, ठीक है, क्या है, आप लोग का मांडा है, ठीक है। क्या हमारा मांडा कहाँ पे है? चिनाब नदी के पास है, ठीक है, चिनाब नदी। ये क्या हमारा चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी, इसको आप लोग अच्छे से लिखना है, ठीक है, चिनाब नदी है, ठीक है। हमारा क्या, हमारा चिनाब नदी, जो आप लोग का मांडा क्या है, चिनाब नदी के पास है, उत्तरी में, ठीक है, ये उत्तर में है, ठीक है बच्चों। अब क्या बताएंगे, पूरब में क्या हमारा, पूरब बता दें क्या हमारा है, पूरब में क्या हमारा है, आलमगीरपुर है, क्या है, आलमगीरपुर, ठीक है बच्चों। आलमगीरपुर आप लोग का किस में है, पूरब में आप लोग का आलमगीरपुर है, ठीक है। ये किस नदी किनारे है, तो हिंडन नदी किनारे। कौन सी नदी? हिंडन, हिंडन, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे आप लोग का ये बसा हुआ है, ठीक बच्चों। यह भी आप लोग का क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे चलते हैं बच्चों। क्या, कौन सा हमारा है, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर क्या हमारा, सुतकांडोर है, क्या है, सुतकांडोर, कांडोर, ठीक है, सुतकांडोर बच्चों। ये किस नदी के पास है, तो बताएंगे आप लोग, क्या है, दासक नदी के पास है। किस नदी के पास है? दासक नदी, ठीक है, किस नदी के पास है, दासक नदी, ठीक है। क्लियर है आप लोग, ठीक है। और दक्षिण का जो आप लोग का दक्षिण बचा है, आप लोग को दक्षिण कहाँ पे है, दक्षिण लिखेंगे दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दक्षिण वाला, क्या हमारा है, दैमाबाद, ये प्रवरा नदी किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे है, ठीक है बच्चों। जो ये जो इतना लिखे हमने ना, ये आप लोग का दक्षिण हो जाएगा, ठीक बच्चों। क्लियर आप लोग हो चुके हैं अच्छे से। अब चलते हैं हम आगे पढ़ते हैं साथों। सब कुछ आप लोग को नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर भी इसमें आप लोग को अच्छे समझा देंगे आप लोग को, ठीक है। पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांडोर में दसक नदी के तट पर थी। अभी बताया आप लोग को चित्र के हिसाब से हमने क्या बताया, चित्र के बच्चों हिसाब से हमने बताया आप लोग को, ये आप लोग का चित्र होगा, ठीक है। आप लोग के सामने चित्र बोला ना, इसकी पश्चिम सीमा आप लोग का पश्चिम सीमा बच्चों कहाँ पे, सुतकांडोर है, ठीक है। यहाँ क्या है, सुतकांडोर नदी, कौन सी नदी, दसक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, दसक नदी किनारे स्थित बच्चों सुतकांडोर, ठीक है मित्र। क्लियर हो गया आप लोग का पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। बोला है इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चुनाव नदी की पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में की। क्या बोला है, इसकी उत्तरी सीमा बताया साथियों, अभी हमने बताया आप लोग को, देखें आप लोग, उत्तरी सीमा क्या था, आप लोग का मांडा था, ठीक है। उत्तरी सीमा आप लोग का मांडा था, कहाँ पे, कश्मीर में आप लोग का, ठीक है। कश्मीर बच्चों आप लोग का क्या, आप लोग का जो आप लोग का है, आप लोग का दिख रहा है मांडा, जो आप लोग का है कश्मीर में आप लोग का चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया आप लोग का दूसरा पॉइंट भी अच्छे से। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट क्या मित्र, इसको पढ़ लेते हैं। बोला है इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश की आलमगीरपुर में है, वो हिंडन नदी के किनारे थी। यगदंत शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको देखते हैं, ठीक है मित्र। अब चित्र के साथ देख लेते हैं, चित्र के साथ कौन सा हमारा है। बोला है इसकी पूर्वी सीमा, ये आप लोग का पूरब है। बोला है क्या है, आलमगीरपुर किस नदी किनारे, हिंडन नदी के, किस नदी किनारे हैं, तो हिंडन नदी किनारे बच्चों आप लोग का है हिंडन नदी बच्चों, ठीक है बच्चों। क्लियर आप लोग का, हिंडन नदी, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया आप लोग का।
ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट को देख लेते हैं। तो जो आपका अगला पॉइंट आप लोग के सामने कौन सा हमारा चौथा देखते हैं। चौथा बोला है इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र में की दैमामात में प्रवरा नदी के तट पर थी, यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला। देख रहे हैं क्या बोला है, इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र की दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी, यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला। ठीक है। अभी हमने बताया क्या है, दक्षिणी में कौन सा आप लोग का था बताया, अभी दक्षिण में आप लोग का दक्षिण था। ठीक है। कौन सा है, महाराष्ट्र। दैमाबाद बताएं, दैमाबाद जो है जो दैमाबाद बच्चों आप लोग बताया हमने, दैमाबाद आप लोग कहाँ पे है, तो प्रवरा नदी कहेंगे, क्या, प्रवरा नदी के किनारे आप लोग का बसा मित्र। ठीक है। आप लोग क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। ठीक है। चारों पॉइंट आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं मित्र। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं साथों। ठीक है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ पूरा संपूर्ण जानकारी ले ली साथों। अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं साथों, तो आप लोग एक भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे साथों। ठीक है। आप लोग अच्छे से करके आएंगे साथों। ठीक है। क्योंकि इससे बाहर आपके कोई प्रश्न नहीं पूछे साथों। ठीक है। क्योंकि मैंने बुक से बहुत ही अच्छे से ढंग से अपने लिख कर आप लोग के लिए प्रोवाइड किया साथों, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है साथों। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग अच्छे से याद करें साथों। ठीक है। जितने पॉइंट बता रहा हूँ साथों, सभी पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इस सही पॉइंट को अच्छे से आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्या, हड़प्पा। ठीक है। अब बात करें हड़प्पा जो 1921 में हुआ था। ठीक है। हड़प्पा की बात करें साथों, हड़प्पा 1921 की चर्चा करें साथों। ठीक है। अब क्या है बोला है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं हड़प्पा का। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की, यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान की माउंट गोमरी जिला में स्थित बच्चों। ठीक है। क्या कहेंगे, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की, यह रावी नदी के, किस नदी की, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान की माउंट गोमरी जिला में स्थित बच्चों। ठीक है बच्चों। क्लियर है आप लोग का पहला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा बोला है पिगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा मित्र। क्या बोलेंगे आप लोग, जो पिगट है आप लोग का, क्या पिगट आप लोग का, जो आप लोग का पिगट कैसे लिखा है आप लोग को बता दीजिए। तो पिगट, ये क्या आप लोग का पिगट है। ठीक है मित्र। क्या हमारा है, पिगट बच्चों आप लोग को सामने जो दिख रहा है मित्र, क्या हमारा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का ये राजधानी है। ठीक है। क्या कहेंगे, राजधानी है। ठीक है। राजधानी, ठीक है। आप लोग का राजधानी, आप लोग का कैपिटल आपको पता चल गया, राजधानी आप लोग का मित्र। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का राजधानी कौन सा है, पिगट है। ठीक मित्र। क्लियर है। अब चलते हैं आगे बात करते हैं साथों। ठीक है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी, आप लोग को मिलती हैं। तो ये इस जो 9वें पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग याद करना चाहता हूँ। ठीक है। ये आप लोग के प्रश्न बहुत ही यहाँ से बनते हैं। देख रहे हैं, पहला हमारा क्या मिला था, कुम्हार का चाक मिला था आप लोग के, किस में मिला था, हड़प्पा में कुम्हार का चाक मिला था। ठीक है। दूसरा अन्नागार मिला था। तीसरा क्या मिला था, श्रमिक आवास मिला था। चौथा क्या मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। पांचवा क्या मिला था, लकड़ी की औखली मिली थी। ठीक है। छठवां क्या मिला था, लकड़ी का क्या मिला था, लकड़ी का ताबूत मिला था। ठीक है बच्चों। और जो आप लोग का सातवां है, RS 37 कब्रिस्तान मिला था। ठीक है। आठवां क्या हमारा, हाथी का कपाल मिला था। नौवां क्या है, स्वास्तिक चिन्ह मिला था। ठीक बच्चों। क्लियर आप लोग का हो गया मित्र। ठीक है। अब चलते हैं आगे हमारा क्या है, नोट पॉइंट में साथ नोट पॉइंट को याद करना अच्छे से। ठीक मित्र। अगला नोट पॉइंट क्या हमारा है, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किए थे। ठीक है। तो आप लोग को क्लियर हो गया साथों। ठीक है। हमने क्या क्या देखा साथों इस वीडियो में, साथों देखा हमने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ली साथों। ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मोहनजोदड़ो के बारे में बताएंगे। देख रहे हैं आप लोग के सामने में क्या है, मोहनजोदड़ो 1921। ठीक बच्चों। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे साथों। ठीक है। क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं साथों। ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेगा साथों वीडियो को। ठीक है। वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में आप लोग अपना कमेंट कर देना साथों। ठीक है। और अपने सभी साथों को शेयर भी कर देना साथों। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।